कोई यान होता है, कार है, बस है, रेल है, रिक्शा ही भले हैं। इसको देख करके क्या लगता है जब अपने पास ये आती है गाड़ी कोई, तो गाड़ी आती है ये लगता है या चालक ला रहा है ये लगता है? थोड़ा सा आगे सोचते हैं, इसी के दौरान अपनी बुद्धि बनती है जो, वो तो यही बनती है ना कि गाड़ी आई। तो ऐसा क्यों होता है? वो दिखता तो है, वो चालक चला रहा है, तो वो ला रहा है, ऐसा नहीं क्यों जान होता है? गाड़ी आ गई ऐसा क्यों होता है? नहीं, वो तो ड्राइवर बैठा हुआ भी तो दिखता है ना। नहीं, रिक्शा वाला जैसे आता है तो क्या बोलते हैं? रिक्शा ले आया, रिक्शा आ गई, वहाँ तो दिखता है उसका ड्राइवर। वहाँ भी यही लगता है कि रिक्शा आ गई, रिक्शा ले आया ऐसा तो नहीं लगता है। नहीं, रिक्शा जब हम बुलाते हैं ना, रिक्शा यहाँ आओ, तो वो आ जाता है। वो रिक्शा आता है, रिक्शा को लाता है वो। ऐसे बड़ी रेलगाड़ी में भी ऐसे होगा फिर। उसमें तो चलो थोड़ा मोड़ा साइड चालक दिखता भी नहीं है, पर पता तो होता है, लेकिन बुद्धि तो नहीं बनती है। गाड़ी भी दिख रही है और चालक भी दिख रहा है, तो गाड़ी वाली बुद्धि तो बन जाती कि आई, और चालक वाली नहीं बनती कि लाया। जबकि होता वो भी है, निषेध उसका भी नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? गाड़ी से जो प्रयोजन हमारा जो निकलना है, गाड़ी से निकलता है। तो जो आदमी जो चला रहा है, ना तो उसको पहचानते हैं और ना ही उससे हमारा कोई प्रयोजन होता है, इसलिए वो नहीं लगता है। गाड़ी में जैसे हमको बैठना है तो प्रयोजन गाड़ी है, बैठना है नहीं। हमारा स्वार्थ गाड़ी से जुड़ा हुआ है। नहीं, क्या और आपका कुछ है क्या उत्तर? नहीं, यही है, प्रयोजन कारण है। नहीं, गाड़ी क्यों दिखती है, प्रश्न ये है। हैं? हैं? क्या? भ्रांता हुआ, वंचिता हुआ, और क्या है? प्रतिपत्ति बंध्या। स्पष्ट क्यों नहीं बोलते? कारण क्या है बताते क्यों नहीं स्पष्ट? इतनी सारी बातें बोल दी, इतनी ज़रूरत क्या थी? एक शब्द चाहिए इसमें, किस कारण से ऐसा लगता है?
क्या करे था? जड़ चेतन को प्रत्यक्ष नहीं मानते तब ये साधन होते। जड़ चेतन नहीं मानते? चालक जड़, जड़ है, गाड़ी जड़ है, चालक तो चेतन। इसलिए गाड़ी दिखती है। नहीं, चेतन तो है ना वहाँ पर, वो चालक, चालक भी नहीं दिखता है ना। जड़ तो मान लो चलो ठीक है, अगर जड़ होने से दिखता तो चालक दिखना चाहिए था। चालक का नहीं ज्ञान होता है, नहीं वो चला के लाया, ये ज्ञान होता है गाड़ी आई चला के लाया, ये नहीं हम जानते हैं ना वहाँ। ऐसा क्यों होता है? जो हमारा गंतव्य है तब जाने के लिए गाड़ी मुक्त हो जाती है, तो हमारा ध्यान उधर केंद्रित होता है। तो चालक रहे या ना रहे, कोई भी हम्म, गाड़ी और गाड़ी चलाने वाले के साथ तादाद में हो जाता है दोनों का। इसका नाम बोलते हैं कि गाड़ी आ गई। दोनों को पूरा काम नहीं कर पाते क्योंकि उसके साथ एक ग्रुप हो जाते हैं। चालक ने लाया, ये प्रधान ज्ञान होता है क्या वहाँ? ये गाड़ी आई केवल इतना ही होता है। तादाद में तो दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर तो नहीं होता है। बोलते भी नहीं हम उसको, अंदर ही अंदर रखते हैं, अंतर्निहित रहता है वहाँ। गाड़ी का क्षमता ज़्यादा बनाता है। हम्म, गाड़ी का क्षमता है ना, लेके जाने के लिए वो क्षमता ज़्यादा बनाता है। चालक और गाड़ी का संबंध है, जिससे ये लगे कि गाड़ी को चालक ला रहा है, उस संबंध का साक्षात ज्ञापन है। इस कारण से चालक और गाड़ी कहीं टक्कर लग जाती है तब उसी गाड़ी से कोई कट जाता है, मर जाता है, टक्कर लग जाती है, तब गाड़ी ने मार दी ये लगता है, चालक ने मार दिया ये लगता है। चालक ने मार दिया। चालक चालक का दोष होता है। दोस्त तो नहीं यहाँ लेना है अपने को, अपनी दृष्टि बदलती है ना, कैसे होता है वहाँ। एक समय तो जब आ रही है केवल, तब तो लगती है गाड़ी आ रही है, लेकिन टक्कर मार दिया तब नहीं लगता है गाड़ी ने मार दी। तब तो सीधा लगता है कि ड्राइवर ने किया, वहाँ ड्राइवर दिखता है, गाड़ी नहीं दिखती वहाँ। जिसमें ऐसा होता है कि लाई जा रही है और आ रही है, ये दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन जो आ रही है उसकी प्रधानता होती है। लेकिन वहाँ नहीं होती है ना, अगर टक्कर लग जाए तो गाड़ी लाई जा रही थी और कट गया, ऐसा बोलते हैं क्या? गाड़ी चलाई जा रही थी और टक्कर मार दी, ऐसा बोलते हैं? ऐसा तो नहीं बोलते, सीधा बोलते हैं टक्कर मार दी। वहाँ तो चालक ज्ञान हो जाता है प्रधान, और यहाँ होता है गाड़ी प्रधान। तो दोनों में कारण एक ही होता है, प्रयोजन ही केवल कारण है। हमारा जो व्यवहार होता है सारा, वो अपने प्रयोजन के ही आश्रय से होता है। तो इसलिए उस प्रयोजन का जो निमित्त रहेगा, हमारी बुद्धि तत्परक ही होती है, उसी विषय की प्रधानता हमारी बुद्धि में बनती है। गाड़ी आ रही है, उसमें भी तो ये रहता है कि गाड़ी से सीधा भले ही प्रयोजन है, तो रुकना या दिखाना करना तब हो जाएगा। तो वो उसका यानी वहाँ जहाँ रुकना है या नहीं रुकी, या तेज़ चल रही है, तो भी गाड़ी नहीं रहती वहाँ प्रधान। तब होता है ये ऐसे कर रहा है तो रोक नहीं रहा है, क्या बात है। वहाँ बोल भी देते हैं रुक नहीं रही है, तब भी लगता है रोक नहीं रहा है। तो वहाँ अंतर हो, क्योंकि वहाँ गाड़ी केवल वो कर नहीं सकती हमारे प्रयोजन को भेद, वहाँ प्रयोजन छूट जाता है, होते हुए भी छूट जाता है। यानी वहाँ विपरीत हमारा अनिष्ट हो रहा है, प्रयोजन का जो विघात हो रहा है, और उसमें गाड़ी सामान्य कारण नहीं है, जबकि जाने मात्र में वही गाड़ी सामान्य है। वहाँ चालक हमारे लिए मुख्य नहीं होता है।
उस कारण से प्रयोजन वहाँ नहीं रहता है, केवल उपलब्धि में। तो वहाँ तो गाड़ी प्रदान हो जाती है, जब इधर उधर वही करता है तो उसमें गाड़ी तो रहती नहीं कारण, इसलिए फिर वो चालक प्रदान हो जाता है, कर्ता उसका प्रदान हो जाता है। तो ऐसे ही सारे व्यवहारों में ऐसा होता है। कहीं पर सांप यदि दिख गया तो उसका विष दिखता है, काट लेगा, ये दिखता है। ये नहीं दिखता है कि बहुत अच्छा सांप है, तो रूप नहीं दिखता है उसका। सांप अगर विषैला हो तो भी दिखता है। सांप जैसे ही दिखा तभी वो दिखता है कि बच जाओ, भले वो काटने वाला नहीं हो ना, तो भी वही दिखता है कि देखो सांप है तो। समझ आ जाए कि सांप लेकिन वो काटने की स्थिति में नहीं हो तो अब दिखा, देखो कितना सुंदर है वो, तब उसका रूप दिखता है। जैसे वहाँ गांधीनगर में देख रहे थे, वहाँ पर गए थे, सब लोग गए थे, हाँ, वो देख रहे थे ना उसको। रूप दिख रहा था उसका विषय। हाँ, मतलब वो नहीं दिख रहा, खुला होता ना तब पता लगता। नहीं, खुला दिखेगा तब तो लगेगा कि सांप है ये, और वैसे बंद है तो लगता है ये तो बहुत सुंदर चीज़ है। भ्रमण में गए थे तो एक सांप था, विषैला दिखा, उससे डर लगा, ऐसा लगा कि हाँ, यानी शीशे के अंदर कई सारे थे ना वो, और आराम से वो कैसा है देखो ये देख रहे थे। लेकिन वो यदि खुला होता ना तो कैसा है ये नहीं दिखता। दूसरा सांप दिखा तो वो समझ गए, उसको बता दिया कि ये दस्ता आदि नहीं, इसका विषय में ये दया है। तो ये बहुत सुंदर लगा। हाँ, वही अपना प्रयोजन का जो दिखता है ना, वह पहले विष का दिखता है। वो ये काटेगा इसलिए हमको पहले वही भाग दिखता है, जबकि वो परोक्ष होता है, उसका विष कहीं दिखाई नहीं देता है अपने को, लेकिन भीतर ज्ञान प्रधान है। ये तो हमारा साफ करेगा, काम करेगा पूरा। इसलिए सांप मात्र को देख के लग जाता है कि बचो इससे, ये तो काट लेगा। वैसे सांप काटता नहीं जल्दी, रात में अंधेरे में भी कहीं भी जाओ सांप नहीं काट देगा, क्योंकि वो हमसे पहले सतर्क रहता है, वो स्वयं भाग जाता है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना, वो स्वयं, इसलिए कभी भी सांप पर पैर नहीं पड़ता है किसी का। बहुत ही अकस्मात कहीं होता है ना, पैर पड़ता है, अंधेरे में भी सांप के ऊपर पैर किसी का नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने से पहले उसको पता लग जाता है वो आहट का, और वो भाग जाता है। इसलिए सांप अगर काटना होता तो काट लेता, दाव लगा के बैठा रहता है कि वो आ रहा है, ऐसे किसी को भी काट लेता वो, लेकिन उसकी काटने की प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे अगर कोई बाधा आती है तभी वो काटता हाँ, नहीं, वो अधिकतम होता है कि उसको भागने का नहीं मिला है, तब काटता तो वो काटता है। वैसे अगर उसको बचने का है तो बिल्कुल नहीं काटेगा, पहले भागेगा वो, इसलिए वो। लेकिन अपने को जैसे दिखता है वो, तभी लगता है कि काटेगा। तो अपनी ये क्या है ना, ये मतलब अपनी स्थिति देखते होते हैं हम, अपना स्वार्थ या जो भी लाभ और हानि परख ही हमारी प्रवृत्ति रहती है। तो हर किसी भी चीज़ को जो हम देखते हैं वो इसी दृष्टि से देखते हैं, जिससे या तो लाभ हो रहा है या हानि होने वाली है, उस पर तो हमारा ध्यान जाता है। और जिसमें लाभ हानि नहीं दिखता है, कुछ भी ना दिखे, उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। तो सारे व्यवहारों का प्रयोजन अपना वही होता है, निमित्त जो होता है अपना प्रयोजन होता है। और यही कारण है कि ईश्वर से अपना कोई प्रयोजन जुड़ा नहीं है अभी, इस कारण से वो दिखता ही नहीं है।
नहीं तो परोक्ष है, आँखों से नहीं दिखता है, ये सब कोई हेतु नहीं लगता है कहीं पर भी। जो चीज़ नहीं दिखाई देती वो भी दिख जाती है अपने को, अगर काम की हो पता लगे तो। और नहीं काम की हो तो आँख के सामने भी नहीं होता है, कुछ पता नहीं लगता है। तो ईश्वर के लिए अधिकतम जो हम करते हैं कि वो सूक्ष्म है या क्या है, निरूप है, ये सारे के सारे क्या है ना, बहाने हैं वो, पता ही नहीं चलता है कैसे याद करें, क्या करें। सारा कुछ है कि उससे अपना जो प्रयोजन होना है वो जुड़ नहीं रहा है, वो हमारी हानि करता है ना, तो ये पता चलता है ना, उससे हमको बहुत बड़ा लाभ है ये नहीं पता चलता है। और इन्हीं प्रयोजनों का ज्ञान नहीं होने से ईश्वर के प्रति हमको क्या होता है, बलपूर्वक चलना पड़ता है। धक्का मार करके हम ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं हो रही है ईश्वर के प्रति। वो इसीलिए नहीं हो रही है, उसका कोई स्वाद पता ही नहीं लगा, वो कैसा होगा, क्या करेगा, क्या मिलेगा उससे, शब्दों से आने पर भी समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए ईश्वर के प्रति हमारी जो होती है विमुखता रहती है, आकर्षण जो होना चाहिए स्वाभाविक उसके प्रति जो आकर्षण होना चाहिए, रुचि प्रेम आदि होने चाहिए वो नहीं होता है। कारण यही है कि वो हमारे प्रयोजन का नहीं है, काम का है, ऐसा समझ में नहीं आया, सिद्ध नहीं हुआ है अपना। इस कारण से हर समय ये देखते रहना चाहिए कि हमारे जो प्रयोजन हैं वो भी पकड़ना पड़ेगा कि वस्तुतः हम चाहते क्या हैं, अपना प्रयोजन भी पता नहीं चलता है। वैसे देखने लग जाए हमें क्या चाहिए तो मुश्किल हो जाएगा कि क्या चाहिए, वो सामने आता ही नहीं चाहिए क्या। पढ़ा लिखा नहीं हो, सुना नहीं हो तो बोलेंगे नहीं कि सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, ये तो सुन कर के लगता है, अपने को निश्चित नहीं है, लेकिन व्यवहार में करते यही है। जो दुखद होता है उसको एकदम फेंकते हैं और जो सुखद होता है उसको पकड़ के रखते हैं। तो कारण तो वो होता है, अपने आप होता है वो, लेकिन हमारी बुद्धि में निर्णित नहीं है वो, स्पष्ट रूप से हम उसको नहीं जानते हैं अपने प्रयोजन को। हमें सुख चाहिए, निरंतर सुख चाहिए, निर्बाध सुख चाहिए, नित्य सुख चाहिए, तृप्ति कारक सुख चाहिए, ये अपनी बुद्धि का विषय नहीं बनता है, ऐसा हमको समझ में नहीं आता है। तो इस कारण से अब ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा, हम यहाँ तक सोचने का प्रयास कर ही नहीं पाते। दूसरा जो सुख है जिसमें हमको तृप्ति नहीं होती है, ये नित्य नहीं रहता है, लगातार नहीं होता है आदि, ये भी नहीं सोच पाते हैं। बस थोड़ा सा जानते हैं ये अच्छा है, ये सुख है दुख है, थोड़ा सा जानते हैं उसको, लेकिन स्वरूपतः नहीं जानते हैं इसको। दुख कैसा है 1 घंटे तक पता लगाओ, देखो पता नहीं लगेगा। सुख कैसा होता है देखने का प्रयास करो, नहीं दिखेगा ये। बुद्धि में ये विषय हमारा आभासित हुआ ही नहीं है। आभासित नहीं होने से अब हमारे पास निर्णयात्मक बुद्धि नहीं है, जिसके आधार पर फिर अपनी प्रवृत्ति हम ऐसी बना सकेंगे, ये चाहिए और ऐसे होगा। ये उसका स्वरूप ही हट जाता है जैसे ही हम उसके लिए चलने लगते हैं। इसलिए अधिकतम क्या होता है, साधनों के आधार पर फिर हमारी प्रवृत्ति होती है। जिन साधनों से सुख होता है फिर हम उस साधन को देख करके अब चलते हैं उसकी तरफ। जिन साधनों से दुख होता है हम साधन को जानते हैं, उससे साध्य को नहीं जान पाते।
तो दूसरा कारण ईश्वर से विमुखता का ये भी होता है। ईश्वर का जो है वो साधन, जो ईश्वर है वो पता ही नहीं लगता, उसका साध्य भी नहीं पता लगता और साधन भी नहीं पता लगता। लौकिक सुख के कम से कम साधन तो पता लग जाते हैं, सुख नहीं पता लगता है, बस साधन पता लगता है, इसलिए साधन की दृष्टि से इधर तो चल देते हैं। ईश्वर में ये दोनों नहीं होता, वो ईश्वर ही उसका साधन है, वो भी नहीं पता लगता, और उसका सुख का है वो तो पता ही नहीं रहता। तो इस कारण से क्या होती है, ईश्वर के प्रति हमारी प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। जो थोड़ी मोड़ी सुख की स्थिति है वो फिर हम लोक में जितना चलेगा उसी से काम चलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे जितने भी हैं लगभग आत्मा के गुण हैं, जो इच्छा है, ज्ञान है, प्रयत्न है, इन सब के बारे में भी ऐसी स्थिति है। आत्मा को हम नहीं जान पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि उसके किसी गुण को नहीं जानते हैं। इच्छा कैसी होती है, केवल देखने का प्रयास करेंगे तो नहीं मिलेगी। प्रयत्न कैसा होता है, ज्ञान कैसा होता है, यद्यपि जानते सब हैं, मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है ये बोलते हैं, मैं प्रयास करूँगा, ये कर रहा हूँ, तो प्रयत्न को भी जानते हैं, मेरी इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा खूब प्रयोग करते हैं, लेकिन कौन सी कैसी वो इच्छा है जो नहीं हो रही है, स्वरूपता हमको नहीं पता इसका। नहीं, सामान्य ज्ञान तो इसका है हमें, लेकिन विशेष ज्ञान नहीं है। तो इस विशेष ज्ञान के अभाव में अब उसका जो भी आधार है वो भी हमको नहीं दिखता। तो इसलिए नहीं दिखने से आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं होती है। आत्मा को भी जानने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उसको पकड़ भी नहीं आता है कुछ, जिसके आधार पर वहाँ तक पहुँचे ये जान नहीं पाते। आत्मा से क्या होगा नहीं होगा उसका प्रयोजन भी हमें नहीं पता लगता है। अपने आप से क्या होना है ये हम नहीं जानते, इसलिए अपने लिए कभी होता ही नहीं, कोई प्रयास ही नहीं होता है। ईश्वर से भी यही बात है, ईश्वर से साक्षात से हमको क्या हो रहा है ऐसा कभी हमको दिखा ही नहीं, लगा ही नहीं। तो इस अनुभव के अभाव में फिर ईश्वर की प्रति प्रवृत्ति नहीं होती है। तो लेकिन प्रयोजन जो अपने सारे वो लोक से सिद्ध होते हुए दिखते हैं, जो भी हम चाहते हैं वो सारा का सारा यही मिलता हुआ दिखता है। तो इस आधार से सारा का सारा जो हमारा प्रयोजन है वो यही मिलेगा, ऐसी मान्यता बन गई। तो इस मान्यता बनने के कारण अब क्या हुआ, लोक से हम विमुख नहीं हो सकते। ईश्वर से कुछ मिलेगा ऐसा ज्ञान नहीं होने के कारण से ईश्वर के प्रति हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है, नहीं होगी। लेकिन इसी स्वरसता में अगर चलते रहेंगे तो कभी भी इस लौकिक स्थिति की सीमा को लांघ नहीं पाएंगे। वास्तविक हमारा जो अभिष्ट है, जो हमें चाहिए, वो फिर निर्णीत करना होगा। ईश्वर से हमको क्या मिलता है ये दिखना चाहिए, क्या मिल सकता है, उसके अभाव में क्या हमको हो रहा है ये लगना चाहिए कि ईश्वर के अभाव में हम दुखी हैं, ऐसा लगना चाहिए। जैसे कोई सुविधा नहीं मिलती है ना, पानी नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, तो लगता है नहीं कि इसके बिना मैं कैसे रह पाऊँगा,
अब हम खाने के लिए फिर प्रयास करते हैं। तो ऐसा ईश्वर के अभाव में कुछ लगना चाहिए। ईश्वर के नहीं होने के कारण मैं इस प्रकार से बाधित हो रहा हूँ। अगर बाधा नहीं दिख रही है तो ईश्वर में नहीं होगी प्रवृत्ति। बाधा दिख गई कि ये काम हमारा बिना ईश्वर के नहीं होगा, ऐसा जब तक मन में नहीं लगेगा ऐसा, तब तक वो प्रयोजन अपना नहीं बन रहा है ईश्वर। जो मुमुक्षुत्व की भावना में कहा है ना, जैसे भूखे को भोजन के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता, प्यासी को पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता, तो ठीक यही स्थिति जब ईश्वर में लगेगी, ईश्वर के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता, सुखी नहीं हो सकता, मैं स्थिर नहीं हो सकता। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी तब तक मुमुक्षुत्व नहीं होता है। और उस अवस्था के अभाव में ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा, प्रवृत्ति नहीं होगी इसके बारे में। तो ये बुद्धि में पहले आता है, आना चाहिए। आने के बाद वस्तुतः ईश्वर में प्रवृत्ति होगी। स्वाभाविक रूप में वैसे नहीं होगी, लेकिन फिर भी लाना होता है इसको। तो ऐसे ही हम विवेचन यदि करते रहते हैं अपने बारे में, अपनी इच्छाओं के लिए आदि के लिए, अपने प्रवृत्तियों को, व्यवहारों को हम तोलते रहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा करने से क्या होता है, कोई जो घटना घट रही है वो उसका निमित्त क्या होता है, किस निमित्त से घटना घट रही है आदि, ऐसे हम चिंतन करते रहते हैं। तो हमारी ये बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है और उस सूक्ष्मता के आधार पर धीरे धीरे उसको हम पकड़ लेते हैं। सामान्य रूप से हम चलते रहते हैं, तो चलने में क्या लगता है कारण, दिखाई देता है इसलिए चल रहे हैं या इसके पीछे और कोई कारण होता है? यानी यहाँ से ऊपर जाना है अपने स्थान में, तो क्या केवल दिखाई दे रहा है आँख से, इतने मात्र से चले जाते हैं और भीतर कुछ कारण रहता है? यानी कि आँख से अतिरिक्त ज्ञान मन में होता रहता है उसका। जितना आँख से तो दिखता ही नहीं कमरा कहाँ है, तो ऐसी भाव में वो कमरा तक कैसे पहुँचेंगे? यानी दिखना हेतु हो ही नहीं सकता है इसका। कितने बार मुड़ेंगे तब जाके वहाँ पहुँचेंगे, और ये आँख से आँख सामने कहाँ है ये? तो इसलिए कमरे तक पहुँचने में आँख कारण नहीं है। आँख से तो थोड़ा जितना रास्ता दिख रहा है उतने ही कारण, बस दिशा का आश्रय ले रहे हैं, बस इतनी कारण है। मन में है वो ज्ञान, वो तो है, चलने तक के लिए कह रहे हैं। ये जो हम चलते हैं तो हमें ये लगता है नहीं दिख रहा है इसलिए चल रहे हैं, तो केवल देख के नहीं चलना होता है, वो वस्तु दिख रही है इसलिए जा रहे हैं ऐसा नहीं। यानी आँख से दिखना मात्र पर कारण नहीं है, आँख से अधिक ज्ञान हमारे मन में होता है उसके बारे में। इसलिए कभी कभी इधर देखते रहते हैं फिर भी सीधे चलते रहते हैं। आँख कहीं रहती है, गति पैर कहीं चलता रहता है, तो पैर आँख के कारण से नहीं चल रहा है। पैर को आँख के बाद दूसरे ज्ञान से, मन से नियंत्रित किया जा रहा है, इसलिए पैर भी चलता रहता है, आँख भी देखती रहती है, इधर उधर भी देख लेते हैं फिर भी अपने रास्ते में चलते रहते हैं। तो ऐसे ही हम चल रहे होते हैं तो उस समय हमको लगता है केवल आँख से ये काम हो रहा है, लेकिन केवल आँख से इतना काम नहीं होता है, इससे अधिक मन से काम होता है। मन में ये ज्ञान है तब इतना हो रहा है। तो अब अगर इस चीज़ का नहीं हम ध्यान रखेंगे कि मन में हमको अधिक ज्ञान कारण यहाँ है, तो ये मोटी बुद्धि बनी रहेगी, चलते रहेंगे, दिखते रहेगी, देख के चलता रहता हूँ। ये कभी होगा नहीं कि मन आँख से अतिरिक्त और भी कुछ ज्ञान के साधन है,
ऐसा यदि विचार करेंगे कि वहाँ तो हमको जाना है, यहाँ से तो दिख नहीं रहा है और ज्ञान हो रहा है हमें, तो अब फिर कैसे हो रहा है ये? सीधी सी बात है, आँख से अतिरिक्त कुछ है जहाँ पर ये ज्ञान अभी बना हुआ है। तो ऐसे ध्यान देने से मन का ज्ञान अपने आप होगा। फिर केवल आँख से ही ज्ञान होता है हमारा, ये दृष्टि हटेगी। आँख से अतिरिक्त भी जानने के साधन है हमारा, ये भाव बनेगा। और ये यदि ज्ञान होता है स्पष्ट, कि आँख से अतिरिक्त हमको मन से भी ज्ञान होता है, तो अब ध्यान करते हैं, चाहे आँख बंद करके चिंतन करते हैं, वहाँ फिर ये सरलता रहेगी। लेकिन अगर यही ज्ञान है कि केवल आँख से ही हम देखते हैं, तो फिर ध्यान कर ही नहीं पाएंगे, बहुत कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान के साधन तो बंद हो गए अब हमारे पास। फिर यही लगेगा कि हमको ज्ञान कहाँ से होगा। लेकिन ये ज्ञान है कि नहीं, आँख से ही केवल नहीं जानते हैं, मन में भी होता है। तो अब वहाँ हम स्थिर होकर के उसको, विचार को जो भी है वहाँ उठा सकते हैं। तो अब ध्यान करने में सुविधा हो जाएगी फिर। तो ऐसे करके इनको विचारते रहने से हमारी बुद्धि जो होती है वो सूक्ष्म होती है, और नहीं ध्यान देते हैं तो स्थूल की स्थूल रह जाती है। ईश्वर का सुख बिना समाधि के नहीं होगी। हाँ, जब भी होगी, ईश्वर का बिना समाधि की ईश्वर का सुख नहीं मिलेगा। और यहाँ वो होता ही नहीं, तो यहाँ क्या अनुमान लगाएंगे? व्यवहार में नहीं मिलेगा। व्यवहार में तो सारा, इसको या तो छोड़ के देखो, इसको तो छोड़ते नहीं है ना। तो यहाँ तो होता नहीं है, बाहर इंद्रियों से जब तक ले रहे हैं, तो उसके सुख का तो फिर होता है जो समाधि लगाएगा उसको मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा, बाहर होता ही नहीं है। तो पहले ज्ञान तो फिर ये शास्त्रों से होगा, यहाँ शास्त्र से होगा, अनुमान से होगा कि उसके अंदर सुख है, वैसे अनुभूति में नहीं होगा, वो तो करने पड़ेंगे। ज्ञान जितना जितना सूक्ष्म होता जाएगा उतना उतना पकड़ में आएगा, जितना स्थूल है उतना पकड़ में नहीं आएगा वो। तो इस रूप में चिंतन विचार करते रहना चाहिए, और इस रूप में हमारी उन्नति होती रहती है।